कुछ उलझ गए, कुछ सुलझ गए, कुछ खिल गए जैसे रंग बसंत में लम्हे। ये लम्हे छोटे छोटे प्यारे प्यारे लम्हे, ये लम्हे मुस्कुराते कभी रुलाते मस्त मलंग लम्हे। कुछ उलझ गए, कुछ सुलझ गए, कुछ खिल गए जैसे रंग बसंत में लम्हे। ये लम्हे हाय नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं जिस जगह पे आया हूँ, जी हाँ, आज मैं वहाँ आया हूँ जहाँ मेरा बचपन कहानियों के रूप में, कॉमिक्स के रूप में और हमेशा एक अलग दुनिया के रूप में जिसको मैंने जाना है और जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, बहुत ही खूबसूरत। आपको मधुस्कान आपने पढ़ी है, आपने उसमें डैडी जी पढ़ा है, आपने उसके अंदर बहुत सारे और कॉमिक्स पढ़े हैं, लेकिन क्या जानते हैं कि वो डैडी जी खुद अंदर से कितने छोटे बच्चे हैं। आज मिलाते हैं हमको डैडी जी के क्रिएटर, डैडी जी के राइटर, डैडी जी के आर्टिस्ट हरीश्याम सुदन सर से। सर प्लीज आइए। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सवाल नमस्कार नमस्कार। और सुदन साहब, कैसा आपको लग रहा है कि इतने वर्षों के बाद मैं जो एक छोटा सा बच्चा आपके वहाँ कार्टून देने आया करता था और आप उस कार्टून को छापते थे और मेरे को लगता था चलो मुझे 5-10 रुपए मिलेंगे और बहुत मजा आता था, तो आज अपने सामने इतने वर्षों के बाद हम मिले हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अरविंदर, क्योंकि उस टाइम तुम छोटे थे। हम लोग तुम्हारे से 15-20 साल का तो फर्क रहा ही होगा जी। लेकिन अब मैं जब तुमको देखता हूँ तो मेरे को एक बहुत खुशी होती है। तुमने इतना लंबा अपना सफर इतने अच्छे ढंग से और इतना एकाग्रता से और इतना फोकस होके जो किया, उसमें जो है बहुत अच्छा तुम्हारी जर्नी रही, बहुत अच्छी जर्नी रही। एक बात जो मेरे जहन में तब भी हुआ करती थी और ये हमारे देखने वालों के जहन में भी है कि डैडी जी बनाने का ख्याल कैसे आया? डैडी जी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर फैमिली में होता है और उस फैमिली का वो कैरेक्टर जो है अलग अलग नेचर का होता है। जैसा कि हर आदमी अपनी अपनी नेचर का अलग अलग होता है, तो हमारी फैमिली में भी एक दो ऐसे कैरेक्टर थे जो हमेशा मुझे हॉन्ट करते थे, और उनमें वो बड़ा फनी कैरेक्टर और हमारी हर चीज़ों को अलग अलग ढंग से उनका जवाब, और कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, हमारे ज़माने में ये हुआ करता था, हमारे ज़माने में वो हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों को लेके तो मेरे को ख्याल आया कि क्यों ना इसी बंदे का कैरेक्टर बनाया जाए, तो उससे वो शुरुआत हुई। तो जिस आदमी के करैक्टर से प्रभावित होकर आपने डैडी जी बनाया, हाँ। उस आदमी ने कभी आपको कुछ कहा नहीं कि भाई ये तुमने मेरे ऊपर क्यों बनाया है? नहीं, पंगा नहीं लिया आपसे? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। हालांकि वो बड़े खुश होते थे, और वो और कोई नहीं, मेरे ब्रदर इन लॉ थे। क्या अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर वो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन पे पूरा कॉपीराइट और रॉयल्टी ले सकते हैं। अरबों रुपए कमाए हैं हमारे सर ने, तो मैं ये सिफारिश करता हूँ। जी। तो वो मेरे रियल ब्रदर इन लॉ थे, अब नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। तो उनका बेटा था जोजो। अच्छा। वो रियल लाइफ में जोजो अभी भी है। वो जो है वो हमारे बेटे की तरह ही है। ही इज डूइंग वेरी गुड इन हिज लाइफ। तो अब तो शादीशुदा हो गया, सब कुछ हो गया। तो इन दोनों के जो मैं आपस में जो देखता था घर में, उटका पट्टी और झगड़े और मीठी मीठी चुटक पुटकियां आपस में, तो मैं उन्हीं को लेके उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया था। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में शायद तब भी था और आज भी है कि आप
डैडी जी आपने बनाया, जो आपने बनाया, तो क्या आपको कभी लगा कि मैं इसको बड़े पर्दे पर या फिल्म के रूप में लेके चला जाऊं? नहीं, ऐसा तब तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम मीडियम जो था वो सिर्फ प्रिंट मीडिया ही था। इतना दूसरा मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो इतना हुआ नहीं था शुरू। ये तो काफ़ी बाद में हुआ। और तब तक तो जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो टीवी में इतने सारे चैनल शुरू हो गए, एनिमेशन मूवीज़ आनी शुरू हो गई बाहर से, यहाँ भी बननी शुरू हो गई। तो ऐसा कभी मौका मिला नहीं। एक बात बताइए, चलिए आपकी शरारतें, आपके जो डैडी जी के अंदर शरारतें हुआ करती थी, या जो आपके कॉमिक्स में मैंने, आपकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी थी, आप बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग किया करते थे और अनुवाद भी आपने बहुत बाहर के कॉमिक्सों के किए हैं। इन सारी कोशिशों के बाद मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि क्या आपने कभी मोहब्बत की है? जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो वो तो शायद मैं शुरू से ही बड़ा दिल फेंक आदमी था। मेरे को हर किसी भी औरत में कुछ कमी नजर नहीं आती थी। क्या बात है, क्या बात। मेरे को हर औरत में एक खूबसूरती नजर आती थी और मैं उनको बड़े अच्छे ढंग से देखता था। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा कुछ ख्याल नहीं आता था, लेकिन मैं उनको बड़े अच्छे ढंग से, इसलिए मेरी बड़ी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स भी रही, कॉलेज में भी फ्रेंड्स रही, मेरी अच्छी फ्रेंड्स रही और काफ़ी अरसे तक रही, मैरिज के बाद भी रही। और फिर मेरी तो अपनी लव मैरिज थी, तो मेरी वाइफ जो थी वो बंगाली थी, मैं पंजाबी। तो अभी जैसे जो है मेरे साथ अब तो वो नहीं रही, लेकिन मेरी बेटी है एक, उसकी आगे बेटी है, तो हम लोग बंगाली में बात करते हैं। पंजाबी होते हुए भी हम लोग घर में बंगाली में बात करते हैं। तो एक मेरा सवाल है, चलिए मैं आपको, अगर बंगाली आती है और पंजाबी भी आती है तो मैं आपको कुछ लाइनें देता हूँ, अगर आप उसमें बंगाली में प्रोनाउंसिएशन अगर आप कर देंगे। हाँ हाँ। साडा कुत्ता कुत्ता, तुहाडा कुत्ता टॉमी, ये कितना हो सकता है? আমাদের কুকুর কুকুর ও তোমাদের কুকুর টমি, এটা কি করে হতে পারে? क्या बात है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो हरीश बाबू। रहते नहीं, बोलो बोलो बोलो, रहने कैसे थे हम? आज आप शिकंजे में पॉपकॉर्न फ्लिक्स पे आए हो। এইটুকু সিন্দুর ভ্যালু তুমি কি জানবে हरीश बाबू। হরিশ বাবু? এইটুকু চুটকির সিন্দুরের ভ্যালু তুমি কি জানবে হরিশ বাবু? की जान पे। কি জানবে হরিশ বাবু? मेरे को इतनी बांग्ला याद है कि अमी तुम्हारे भालोबाशी, हाँ। वो भी शुक्र है अमिताभ बच्चन के एक सॉन्ग के अंदर था। तो दिल नहीं चाहता कि यहाँ से जाया जाए, क्योंकि छोटा इंटरव्यू है बहुत, एक चलते चलते हम कर रहे हैं, लेकिन एक इतने बड़े आर्टिस्ट, हजारों किताबें इन्होंने इलस्ट्रेट की हैं, हजारों कॉमिक्स के बारे में किया है और बहुत सारी जर्नल बुक्स की है। तो क्या लगता है आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं जो नए लोग, क्योंकि अब कितने, अभी बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं पर चंद पानी के बुलबुलों की तरफ कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिनों के बाद फना हो जाते हैं। तो आप इतने वर्षों से, अगर आज 40-50 वर्षों से आप टिके हैं और लोग नहीं भूले हैं डैडी जी को, इसका रीजन क्या? शायद इसका रीजन यही है कि मैं जो भी बनाता था मन से, बड़ा साफ सुथरा, कोई वल्गैरिटी नहीं होती थी उसमें, हर फैमिली वाला उसको पढ़ सकता था, बच्चे से लेके दादी दादा तक जो है वो उसको एंजॉय करते थे, क्योंकि वो उसमें जो है दादा जो है वो अपने आप को डैडी जी के रूप में देखता था। तो हर एक कैरेक्टर को जो भी हमने बनाया वो बड़ा बड़ा बहुत ही अच्छा सुंदर ढंग से और बड़ा प्योर ढंग से उसको बनाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आजकल के आर्टिस्ट जो हैं वो थोड़ा सा वायलेंस में ना जाके थोड़ा सा क्लीन उसको, अब मधु मुस्कान कोई भी हमारी उठा के देख लीजिए, उसमें हम खून तो हम दिखाते ही नहीं थे, लाल रंग खून तो हम दिखाते ही नहीं थे कि ऐसे किसी ने छुरा भूख दिया, वो भी हम किसी को नहीं दिखाते थे। तो इसलिए दूसरी बात ये कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, उसको कैसे बाहर लाना है, इसको बगैर किसी
अड़चन के या किसी रुकावट के आप उसको निकालिए बाहर, उसको ड्रॉ कीजिए, जैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी एक राइटर और एक आर्टिस्ट जो है छिपा हुआ है, सिर्फ उसको उठा के बाहर लाने की जरूरत है। अब जैसे कि मैं भी साइंस स्टूडेंट था, मेरे को कभी पता ही नहीं था कि मैं ऐसा, मेरे अंदर ये छुपा पड़ा है, लेकिन मेरे को लगा कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो एक बार मैंने ट्राई किया। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, बनावट भी मैं चेहरे वेहरे बना लेता था, फिर अंदर से वो जो मेरा वो जो शैतानी दिमाग जो था वो भी था, खुरापाती दिमाग, तो डायलॉग बड़े अच्छे मैं लिख लेता था। तो बस गाड़ी चल निकली अपनी उस टाइम से। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं ऐसे आर्टिस्ट बनूंगा। ना सोचने के बावजूद अगर कोई इंसान, अगर कोई शख्सियत इस मुकाम पर पहुंचती है, ना सोचने के बावजूद अगर कोई हस्ती ऐसी पायनार हस्ती बनती है कि जिनकी राहों पर लोग चलना चाहते हैं। मेरे एक उस्ताद के रूप में ये रहे, क्योंकि मैंने इनको देख के बनाना सीखा, मैंने इनसे ही शुरुआत की और मेरा पहला कार्टून भी मधु मुस्कान में ही छपा था। तो मेरा ये सौभाग्य है और आप लोगों के लिए भी ये बहुत खूबसूरत एक मौका है कि अगर ऐसी शख्सियतें आपका आइडियल बनती हैं, आपका एक पथ प्रदर्शक बनती हैं, तो आपको इनसे सीख लेनी चाहिए। बहुत जल्दी हम लोग सफलता होने के बाद ज़मीन से पांव उठा देते हैं। ऐसे डाउन टू अर्थ शख्सियतें बहुत 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 कम मिलती है। कहा जाता है ना कि अखलाक के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, अखलाक के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे घर सितारा तो भी जमीन पर नहीं गिरता, अरे गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये वो समंदर है, ये कला के समंदर हैं, ये इंसानियत के समंदर हैं। इनकी कलम, इनके डायलॉग, इनकी सोच बताते हैं, इनकी एक अच्छापन बताते हैं। तो इसी के साथ आज का भी सफर खत्म करते हैं। अगली बार ऐसे ही वो लोग जो असली हीरे थे और जिनकी पहचान आज की चकाचौंध और सोशल मीडिया ने शायद लुप्त सी कर दी है, क्योंकि वो लोग अपने काम में व्यस्त हैं, वो लोग अपने कर्म में व्यस्त हैं, वो ज़्यादा दिखावे में नहीं आते हैं, इसलिए शायद दिखते नहीं हैं, लेकिन उनकी हैसियत, उनकी पोजीशन और उनकी शख्सियत को कोई चैलेंज नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपसे समय देने के लिए। गॉड ब्लेस यू, जीते रहिए। थैंक यू। ओके जी, बाय बाय, सी यू, नमस्कार।